उपस्थित समस्त क्रांतिकारी योद्धाओं को तहे दिल से मैं जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सभी लग रहे हैं कि अलावा जी का उद्बोधन प्रारंभ हो गया है। सभी क्रांतिकारी योद्धाओं से एक अनुरोध है कि आप थोड़ा सा सामने साइड आ जाएंगे। सारे साथी जो पीछे मंच के साइड में खड़े हैं और पीछे साइड खड़े हैं, थोड़ा फ्रंट सामने आइए, ताकि मेरी कोशिश है कि जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, आप उसको समझे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं 1000 किलोमीटर दूरी से आया हूँ आप लोगों के बीच में, और इस डिंडोरी क्षेत्र की जनता, करंजिया क्षेत्र की जनता से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मुझे कभी इस क्षेत्र में आके न आज न कल न कभी भविष्य में कभी राजनीति करना है, न कभी चुनाव लड़ना है। पहली बात तो, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते हैं कि ये तो राजनीति करने आ रहे हैं, ये ढिमका। राजनीति करना, न चुनाव लड़ना, न आप लोगों से कभी विधायक बनना, इस बीच में मुझे आके न सांसद बनना है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग किसी पार्टी के विरोध में, किसी व्यक्ति के विरोध में हम लोग नहीं आए। यहाँ पर मैं अगर इतनी दूर आया तो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो गलत हो रहा है, जो गोंड आदिवासी भाई, जो बेगा आदिवासी भाई, जो करंजिया ब्लॉक के बरेंडा गांव में मध्य प्रदेश सरकार की जो तानाशाही देखने को मिली, उस सरकार के तानाशाही के खिलाफ डॉक्टर हीरालाल अलावा यहाँ आया। मैं सबसे पहले हमारे सभी पुरखों को मैं नमन करता हूँ। हमारे क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर, हमारे क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा, टंटिया भील, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सभी क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ। मैं यहाँ क्षेत्र की जो जनता जनार्दन, जिनके दिल में आज भी आदिवासियों के लिए जो पीड़ा है, दर्द है, उनके समर्थन में खड़े होने का साहस है, आप सभी को भी मैं नमन करता हूँ, तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों, मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों के साथ आज जो हो रहा है, तो देश के किसी भी राज्य के आदिवासियों के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने का जो सरकारी षड्यंत्र चल रहा है, जो कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, उन षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हीरालाल अलावा आप लोगों के साथ यहाँ आया। साथियों, पिछले 23 जून को आपके बरेंडा में आदिवासी भाइयों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश निर्देश के, सिर्फ तानाशाही, दादागिरी, गुंडागिरी के दम पर, बंदूक के दम पर उन आदिवासियों को डराने की, धमकाने की और उनके घरों को तहस नहस करने का जो राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र मोहन यादव सरकार के संरक्षण में आओ, सरकार के खिलाफ आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, जिस प्रकार मोहन यादव सरकार हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से बेदखल करने के लिए जो षड्यंत्र कर रही है, और ये षड्यंत्र सिर्फ डिंडोरी के करंजिया ब्लॉक में नहीं मेरे भाइयों, इस षड्यंत्र पूरे मध्य प्रदेश के जो अनुसूची 5 वाले एरिया है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, जहां जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां हर जगह पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र कर रही है। कहीं पर बांध परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों गांवों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं पर टाइगर रिजर्व के नाम पर आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं पर वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं पर माइनिंग खनन के नाम पर आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है, और सबसे बड़ी
दुख की बात है कि इस प्रदेश और इस देश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार, यहाँ पर मोहन यादव की सरकार जंगली सुअरों को पालने के नाम पे आदिवासी घरों को उजाड़ रही है। ये भेड़ियों को पालने के नाम पर आदिवासी घरों को उजाड़ रही है। सांपों को पालने के नाम पर आदिवासी घरों को तोड़ रही है। जंगली जानवरों के नाम पर आदिवासी घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। ऐसी संवेदनहीन सरकार के नेताओं के खिलाफ डॉक्टर हीरालाल लावा यहाँ आया है। पिछले दिनों 23 जून को जिस प्रकार आपके बरिंडा में आदिवासी घरों को बिना किसी नोटिस से घरों को तोड़ा, सेम मोहन यादव सरकार ने खातेगांव कन्नौज के पास खिवनी में 40 आदिवासी घरों को तोड़ा और उनको भी बिना नोटिस के उन्होंने तोड़ा। ये पूरा मिल के सरकार कूटनीतिक षड्यंत्र कर रही है। वहां पे भी सुबह 7 बजे इनके बुलडोजर पहुंचे। आज हम बरिंडा गांव गए थे। सरकार एक तरफ कह रही कि अवैध अतिक्रमणकारी, हमने हमारी पूरी जैश योद्धाओं की टीम ने एक एक परिवार से हम लोग मिले। अभी कई बुजुर्ग जो बेगा कम्युनिटी की जो संरक्षित जनजाति है उनके हमारे मंच पंडाल में उपस्थित, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे तीसरी पीढ़ी के लोग, चौथी पीढ़ी के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मोहन यादव सरकार से, ये आपका कलेक्टर झूठा है, ये आपका एसडीएम झूठा है, आपका डीएफओ झूठा है। बिना किसी जांच के, बिना किसी नोटिस के इन्होंने आदिवासियों के घर तोड़े, आदिवासी महिलाओं को मारा, आदिवासी बच्चों को मारा, पुरुषों को मारा। इनके ऊपर ST/SC एक्ट में तो FIR होनी चाहिए, साथ में ऐसी धाराओं में FIR होना चाहिए कि पूरा जीवन इनका जेल में निकलना चाहिए। और मैं आप सभी डिंडोरी वासियों से और यहाँ के आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों, अगर इस लड़ाई में अगर अब तुम पार्टी लेके चलोगे कि ये पार्टी वो पार्टी, तो आप लोगों को जमीन में गाड़ देंगे ये सरकार। मतलब पार्टी से ऊपर उठो, समाज की लड़ाई है तो समाज जिंदा रहेगा, तो ये आदिवासी जिंदा रहेगा। हम तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर यह समाज एकजुट नहीं होगा तो अभी आप लोगों को पता, आपके डिंडोरी जिले की घटना बता रहा हूँ। 4-5 ऐसे गरीब आदिवासी जिनके पास BPL के कार्ड है और यहाँ के जमीन माफियाओं ने 1000 एकड़ उनके नाम पे जमीन खरीद ली। क्या है कि कलेक्टर को नहीं पता, क्या SDM को नहीं पता, क्या सरकार को नहीं पता? ये सब मिलकर आदिवासियों को हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए अभी भी वक्त है, आप सब एक हो जाओ तो बचोगे। पर अगर एक नहीं हुए, पार्टियों में बटे रहे, तो बड़े पैमाने पर आदिवासियों को यहाँ से हटाया जाएगा। और हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि ये हाथियों को छोड़ रहे हैं। ये सच बात है कि इनका षड्यंत्र है। टोली की टोली में हाथियों को छोड़ रहे हैं ताकि हाथियों के डर से आदिवासी भाग जाए। थोड़े दिन बाद आपको आपके जंगलों में या आसपास के गांव में शेरों चीतों को छोड़ेंगे। थोड़े दिन बाद आपके घरों के आसपास सांप छोड़ेंगे। ये आपको डराना चाहते हैं, आपको धमकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों की रगों के अंदर बिरसा मुंडा का खून है, टंट्या भील का खून है। आप लोगों ने 200 सालों के शासन में अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। आपके अंदर उन पुरखों का खून है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें लड़ने की जरूरत है। और कभी भी ये बोलते हैं कि ये जमीन हमारी, ये सरकारी जमीन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान नहीं बना था, देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी आदिवासी इन जंगलों में निवास करते थे। संविधान बनने के बाद कानून बने, संविधान बनने के बाद नियम बने, लेकिन आदिवासी तो इस धरती पर हजारों सालों से रह रहे। तो तुम आदिवासियों के जंगलों पे कब्जा करने वाले कौन होते? लेकिन आप लोग अभी टुकड़ों में बढ़ गए हो। अभी हमारी बहुत सारे कुछ बहनें बोल रही थी कि आप लोग अलग अलग गौड़ में, देवताओं में, अलग अलग समूहों में, समुदायों में बढ़ गए हो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप लोग एक नहीं हुए, टुकड़ों में बटे रहे, तो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश के 2000 से ज्यादा आदिवासी गांवों को हटाने वाली परियोजनाओं के नाम पर, बांध परियोजनाओं के नाम पर, चाहे अलग अलग प्रोजेक्टों के नाम पर लगभग 2000 आदिवासी गांवों को हटाने जा रहे हैं। और ये सिर्फ डिंडोरी मंडला तक सीमित नहीं है। धार, जालवा, बड़वानी, खरगोन से लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले के आदिवासियों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोगों को मैं भरोसा और विश्वास दिला रहा हूँ कि डॉक्टर हीरा अलावा जब तक जिंदा है खून का कतरा कतरा कुर्बान करूंगा, लेकिन आप लोगों की लड़ाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, ये जो बरेंडा गांव में जिन अधिकारियों ने आदिवासी महिलाओं के ऊपर बर्बरता करी, जिन अधिकारियों ने, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, डीआई हो, सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और अगर नहीं एफआईआर करेंगे तो सिर्फ डिंडोरी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश के 10 राज्यों को लाके खड़ा करूंगा और हम लड़ेंगे इनके लिए। आदिवासी यहाँ के मालिक है मेरे भाइयों, इस धरती के मालिक है, इस देश के मालिक है, इस देश को बनाने वाले आदिवासी। और ये आदिवासियों को अवैध बोल के आज जंगलों से बेदखल कर रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे होती है? ये आप लोग डरो मत, लड़ो इन लोगों से, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये तो अभी एक अकेला डॉक्टर हीरा अलावा 1000 किलोमीटर से आया है। जिस दिन मैं एक घोषणा करूंगा, जिस दिन एक अपील करूंगा, 10 राज्य के आदिवासी लाके खड़ा करूंगा, सिर्फ आप लोग ही। इसलिए डरना नहीं किसी से, कि देश हमारा है, कि भारत हमारा है, और हम सब आपके लिए मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जो 1000 एकड़ आदिवासियों की जमीन इन्होंने फर्जी तरीके से नाम करी, उसकी लड़ाई मैं विधानसभा में लड़ूंगा। ये जिन आदिवासियों को किन्नी हो, चाहे भरंडा हो, जिन आदिवासी भाइयों के घर तोड़े, उनको एक एक आदिवासी को सम्मान समेत सरकार 50-50 लाख के मुआवजा दे, और नहीं देंगे तो हम लोग लड़ेंगे आप लोग। और हमारी बहनों ने कहा कि इन लोगों ने आप लोगों को डराया, आप लोगों को धमकाया, और 5-5 किलो का अनाज देके आपको खरीदने की कोशिश कर रही है। कितना? 5-5 किलो अनाज देकर आप लोगों का वोट बैंक लेने की कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये पूरी जमीन आपकी है, ये पूरा जंगल आपका है, और इस जमीन और जंगल के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये 5 किलो अनाज में अगर आप लोग बिक गए तो कभी आने वाली पीढ़ी आपकी सुरक्षित और संरक्षित नहीं होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये लड़ाई की शुरुआत है। ये धरना और आंदोलन सिर्फ पहला नहीं है, ये शुरुआत है। और जब तक आप लोगों को अपना हक और अधिकार नहीं मिले, कानून बना वन अधिकार कानून 2008 में लागू हुआ। कानून कहता है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो भी इस जमीन पर निवास कर रहे हैं, जो भी 3 पीढ़ी से ज्यादा निवास कर रहे हैं, उन सबको व्यक्तिगत पट्टा तो मिलेगा और सामूहिक पट्टा भी मिलेगा। लेकिन ये सरकार ने हमारे आदिवासियों के लगभग 6 लाख पट्टे निरस्त किए। भारतीय जनता पार्टी सरकार कितने? 6 लाख पट्टे सरकार ने निरस्त करे, और 5 रुपए किलो अनाज में तुमको समझाना चाहती है। ये 1000 रुपए 1200 रुपए में लाडली बहना के खाते में डाल के तुमको समझाना चाहती है। ये सरकार आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है, और इस सरकार को बदलने के लिए मैं अकेला नहीं, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा तो जमीन बचेगी मेरे भाइयों। अगर आप लोग मिलकर नहीं लड़ोगे तो ये हमारी जमीन छीन लेगी मोहन यादव से। और आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो आप लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए मोहन यादव सरकार ने, इसमें मनोज अग्रवाल जो पीसीसीएफ है, इसमें श्रीवास्तव जो पीसीसीएफ है, इन दोनों ने आदेश जारी किए थे। इन्होंने दोनों लिखित में आदेश जारी किए कि अवैध अतिक्रमणकारियों को जंगलों से बेदखल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन लोगों ने समय पर दावे नहीं किए, जिन लोगों ने वन मित्र पोर्टल ऐप के माध्यम से अपने फॉर्म नहीं भर पाए, उनको एक मौका और दिया जाए, दोबारा सर्वे किया जाए, और उसके बाद ही किसी को बेदखल किया जाए। और ऐसी कोई सरकार, ऐसा कोई कानून नहीं बना जो ये कहता है कि भरी बरसात में आदिवासियों को घर तोड़ दो। अगर भरी बरसात में आदिवासियों को घर तोड़ा जा रहा है तो ये पूरे संविधान के खिलाफ है। और जिन अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसडीएम और इनके निर्देशन में तोड़ा जा रहा है तो ये पूरे संविधान के खिलाफ काम करने वाले अधिकारी है, संविधान को मानने वाले अधिकारी नहीं है।
इनको संविधान में शेड्यूल 5 के अंदर विशेष अधिकार दिया गया है। अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है कि तुम शेड्यूल 5 के पालन करवाओगे, आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण दोगे। लेकिन भरी बरसात में अगर आदिवासियों के घर तोड़ रहे तो ये लोग दोषी है, ये लोग अपराधी है, और इनके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करे तो पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी एकजुट होकर इनके खिलाफ कार्रवाई कराना पड़ेगा। ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर हम और आप नहीं लड़े लड़ाई, ये जमीन जो हमारे पुरखों ने लड़के बचाई, बिरसा मुंडा शहीद हुआ आदिवासियों के लिए, टंट्या भील शहीद हुआ, मुंडा धूर शहीद हुआ, और हमारे दादा हीरा सिंह नरकाम आप लोगों के लड़ लड़के पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। लेकिन अगर आप भी अगर नहीं जागे, एकजुट नहीं हुए, तो हमारे जल जंगल जमीन और हमसे छीन ले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हीरा अलावा भी विधानसभा के भीतर है, और ये शेर दहाड़ेगा, आप लोगों के लिए लड़ेगा, आप लोगों की आवाज उठाएगा। और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, सरकार अगर इनको जमीन के पट्टे नहीं देती, मुआवजा नहीं देती, कार्रवाई नहीं होती, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये धरना प्रदर्शन अभी शुरुआत है, ट्रेलर है, अभी पिक्चर में बाकी है मेरे भाइयों। हम लोग पूरी योजना और प्लानिंग बना के लड़ेंगे। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये पार्टी का, किसी पार्टी का कार्यक्रम है, ये जयस एक सामाजिक संगठन है मेरे भाइयों, ये समाज है। और इस समाज में अभी कुछ लोग को सूचना मिली होगी, कुछ लोगों को नहीं सूचना मिली होगी। लेकिन अगली बार जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो 10 राज्य के आदिवासी आएंगे, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलावा जी।